हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.3 चैप्टर एसी। A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply। एक AC सप्लाई है जिसके अंदर हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया और उस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो है 44 मिली हेनरी और हमने इस मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 10 की पावर -3। अब जो AC सप्लाई है उससे जो वोल्टेज आपको मिल रही है वो RMS वैल्यू है। सो हम लिख सकते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इज 220 and frequency is 50 hertz. Now determine the RMS value of the current in the circuit. अब इस सर्किट में हमें RMS value of current कैलकुलेट करनी है। Now the formula of RMS value of current is ERMS divided by resistance, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस की जगह पर आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्योंकि सर्किट में इंडक्टर है। अब XL की क्या वैल्यू है? XL की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू L। Now we use this value here. So ERMS है आपका 220 divided by XL। XL की वैल्यू है 2, पाई की वैल्यू है 3.14 और फ्रीक्वेंसी आपकी दी है 50 हर्ट्ज और L आपका है 44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कैंसिल करिए 110 आ जाएगा। 11 से सॉल्व करिए ये 10 हुआ और ये 4 पे गया। अब उसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल। Now 1 divided by 3.14 multiply by 5 4 जो हो गया 20 और ये 10 की पावर जो -3 है डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में मूव करके +3 हो जाएगी। Now it is 10 to the power 3 divided by 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6, so it is 62.80। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा। सो देखिए ये आ गया आपका 1000 डिवाइडेड बाय 62.80 है। 62.80 को हम राउंड ऑफ करके 63 लिख सकते हैं। नाउ 63 1 जा 63, ये आ गया 10 - 3 7, 9 - 6 3, 37 आ गया। उसके बाद आप देखिए एक 0 यहाँ पे लगाइए। अब आप 5 से कर दीजिए। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड 1 31। अगर हम 6 से करेंगे तो ज्यादा जाएगा। 6 3 जा 18 होता है और 6 6 36 1 37 378 आ जाएगा। दैट इज मोर देन 370। तो 5 से ही करते हैं। 10 में से 5 गया 5। ओके, नाउ 6 - 1 इज 5। नाउ डेसिमल, अब 0 लगा दीजिए। ओके, नाउ इट इज 550। नाउ अब इसको करेंगे 8 से, सो इट इज 15.8 एम्पियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट। ओके, now next question is 7.4. A 60 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. तो यहां पर एक सर्किट में कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 60 माइक्रोफेराड। हम पहले माइक्रोफेराड को फेराड में बदल देते हैं 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। नाउ RMS वैल्यू ऑफ AC voltage is 110 volt and the frequency is 60 hertz. Now determine the RMS value of the current. So we have to find out the IRMS. Now IRMS is equal to ERMS divided by capacitive reactance, and the value of capacitive reactance is 1 by 2 pi nu C. पहले हम XC फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम IRMS कैलकुलेट करेंगे। So XC is capacitive reactance 1/2, pi की वैल्यू है 3.14 multiply by frequency that is 60 hertz and capacitance is 60 into 10 to the power -6। Now 10 की पावर -6 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करेंगे। It is 10 to the power 6, 2 into 3.14 is 6.28 multiply by 60 into 60 that is 3600। अब ये जो 6.28 का डेसिमल है यहां से हटाइए और 2 0 कैंसिल कर दीजिए। नाउ वी गॉट 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 628 मल्टीप्लाई बाय 36। नाउ 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 plus 4 16, 6 6 जा 36 1 37। नाउ 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8 and 3 6 जा 18। 8
6 plus 4 10, 8 plus 8 16, 8 plus 1 9, 3 12, 2. Now it is 22608. अब हम देखिए क्या करेंगे, यहां पर 10 की पावर 6 है, हम यहां लिखेंगे 10 की पावर 2, और जो 10 की पावर 4 चार जीरो है उसकी वजह से हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, दैट इज 2.26. ओके, अब 2.26 को आप राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 2.26 को अगर आप इस 6 को ड्रॉप करते हैं तो आप इसे लिखेंगे 2.3, और अगर आप ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहां पर आएगा 1000. नाउ डिवाइड 1000 बाय 23. सो 1000 को 23 से डिवाइड करते हैं, 23 4 3 12, 1 4 2 8 1 9, 92, 10 minus 2 8, and it is 80. Now we multiply it with 3. Now 3 3s are 9 and 3 2s are 6. Now 10 minus 9 is 1 and 7 minus 6 is also 1. आप डेसिमल लगा दीजिए, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर. अगर आप इसको 5 से करते हैं तो 5 3s are 15, 5 2s are 10, 1 11, 115. So ये जाएगा 4 से. Now your value of capacitive reactance is 43.4 ohm. तो ये हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड किया, बट हमें तो IRMS फाइंड करना है. तो IRMS क्या है, ERMS by XC, एंड ERMS की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है वही यूज करेंगे, दैट इज 110 वोल्ट. सो 110 डिवाइडेड बाय XC 43.4. अगर आप इसे डिवाइड करेंगे सो ये देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 434. ओके, डेसिमल हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा. अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं. नाउ 2 से देखिए, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 868. 10 में से 8 गया 2 आ गया, 9 minus 6 3 हुआ, उसके बाद 10 minus 8 2. नाउ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 0. 5 से सॉल्व करते हैं, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 2 17, 5 4s are 20 plus 1 21. Okay, so it is 2.5 ampere. This is the RMS value of the current. Okay. नाउ इसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7.5. इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4, व्हाट इज द नेट पावर एब्सॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल? एक्सप्लेन योर आंसर. तो देखिए 7.3 में था इंडक्टिव सर्किट और 7.4 में था कैपेसिटिव सर्किट, और हमें निकालना है नेट पावर एब्सॉर्ब्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल. ठीक है, तो देखिए जो आपका नेट पावर एब्सॉर्ब्ड है इसका फार्मूला आएगा ERMS मल्टीप्लाई बाय IRMS इनटू में cos phi. और प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, दोनों में वन कंप्लीट साइकिल में आपका जो फाई है दैट इज पाई बाय 2. और अगर फेज एंगल पाई बाय 2 है तो इट मींस जो नेट पावर कंज्यूम्ड होगी दैट विल बी 0, क्योंकि cos 90 होता है 0. सो हम कह सकते हैं कि प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में या 7.3 और 7.4 क्वेश्चन में जो नेट पावर कंज्यूम्ड होगी फॉर कंप्लीट साइकिल वो होगी 0. आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. इसी तरह के और भी सॉल्यूशन देखने के लिए फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें. जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव.